परमात्मा के नाम का जाप करते हो, इसीलिए परमात्मा का ध्यान करते हो, इसीलिए व्यक्ति मंदिर में जाता है आंख बंद होती है, मुसलमान मस्जिद में जाता है आंख बंद होती है। क्यों? गिरजाघर में क्रिश्चियन जाता है आंख बंद होती है, गुरुद्वारे में सिख जाता है आंख बंद होती है, बंद करनी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि मंदिर वाला भगवान कह रहा है कि मैं तेरे अंदर हूं, अंदर देख, मैं बाहर नहीं हूं। भगवान कृष्ण कह रहे ना तू माम सख्य से दृष्टम नैनम सो चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु भस्म, इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकते। इसीलिए इन नेत्रों से जब वो दिखता ही नहीं है तो हम कौन से नेत्र से देख रहे हैं? तो भगवान की बात तो नहीं मान रहे। भगवान की बात कब मानोगे? इसीलिए भगवान का जो नाम है उसके लिए कहां जपना चाहिए? रामायण सतकोट में लिए महेश जी जान। भगवान शंकर ने कहां जाना उसको? जी कहां है? हृदय में। भगवान शंकर ने हृदय में जाना, अर्जुन ने हृदय में जाना, और हनुमान जी ने कहां जाना? और आपको कहां जानना पड़ेगा अगर हृदय में जानना चाहते हो? विद्वानों ने फिर गलती कर दी, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। अब विचार करो, उल्टा नाम, उस चौपाई में राम आता तो राम को उलट देते, उस चौपाई में तो नाम आया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, राम को भी उलट दो, तो व्याकरण के लोग बैठे राम को उल्टो, रा आ की लाठी और मां उल्टो, तो पहले मां आएगा, फिर आ की लाठी आएगा, फिर रा आएगा, मार होगा, मरा तो फिर भी नहीं होगा। तो हमारे विद्वानों ने स्वार्थ बस उसका हल उनको पता नहीं, मार होगा। अगर तुम ज्यादा इसके चक्कर में पड़ोगे संसार में तो यमराज की मार पड़ेगी आपको। परमात्मा का नाम जपने की विधि क्या है कि धुब पहलाद जपेऊ हरि नामो और पायऊ राज अनुपम ठाय। उस नाम को ध्रुव प्रहलाद ने जपा, उस शब्दों का नहीं है। सुमरे पवन सोते पावन नामो और अपने बसे कर राखऊं राम। हनुमान जी ने उस पावन नाम को जपा। अब आप लोग थोड़ा गौर से सुने, ये केला है, ये क्या है? ये क्या है? ये केला है। इस केला को मैं खा लूं? खा लूं? कितने लोग चाहते हैं हम केला खा लें? चलो हम केला खाएंगे तो आप लोगों के मुंह में पानी आएगा, इसलिए बंद कर देते हैं। एक केला है, अगर हम इसको मुख में लगा लेंगे और फिर भगवान को चढ़ सकता है? बड़े ध्यान से सुनिए, मुख में लगा लेंगे तो भगवान को चढ़ जाएगा? चढ़ जाएगा। और जो चीज मुख से लग जाती है वो पावन नाम कैसे रहेगा? सुमर पवन सुत पावन नामो। जो चीज हम मुख से सुमरण कर रहे हैं वो भगवान को कैसे चढ़ जाएगा? और अपने बस कर राखो राम। अगर आप कहते हो कि भगवान हनुमान जी ने राम राम कहा तो मैं रामायण से सिद्ध करता हूं कि हनुमान जी ने राम राम भजन नहीं है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही? क्योंकि ज्यादा गहराई में जाएंगे तो समझ में आ रही है। मैं कहता हूं भजन राम राम नहीं है, भजन कृष्ण कृष्ण नहीं है। राम राम और कृष्ण कृष्ण भजन नहीं है। जहां शब्दों खत्म होते हैं, अक्षर खत्म होते हैं, वहां से अक्षर ब्रह्म की शुरुआत होती है। अव्यक्त अक्षर भगवान कृष्ण कहते हैं वो अव्यक्त है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। और ये तो व्यक्त है, कृष्ण व्यक्त है, राम व्यक्त है।
अब गौर करने की बात है, आप लोग जरा गौर करें। हनुमान जी ऋषमुख पर्वत पर हैं, जरा गौर से सुनिए। हनुमान जी ऋषमुख पर्वत पर हैं और सामने राम खड़े हैं और पूछ रहे हैं, को श्यामल तुम गौर शरीरा छत्री रूप प्रेमल। राम को पहचान नहीं रहे। क्यों नहीं पहचान रहे? सबरी के दरवाजे में पहली बार गए, पहचान गई, क्योंकि उसके पास नाम था, भजन की ताकत थी। सब वो भी पहली बार गए, लेकिन हनुमान जी नहीं पहचाना। पूछ रहे हैं कि कौन हो तुम? 3 प्रश्न किए। किसने? हनुमान जी ने। कि तुम 3 देव में कोई, क्या तुम तीनों देवताओं में से तो नहीं हो? क्या चराचर जगत के परमात्मा तुम मेरे सामने तो नहीं खड़े हो? विप्र रूप में आए थे। लेकिन ध्यान देना, हनुमान जी के लिए राम जी उत्तर दे रहे हैं कि कौशले से दशरथ के जाए और हम पितुमान बचन बन आए। हम दशरथ जी के पुत्र हैं, हमारे साथ ये छोटा भाई और हमारे साथ एक हमारी पत्नी भी थी। एक चौपाई में केवल हनुमान जी चरणों में पड़ गए। उस चौपाई का अर्थ है, उसमें ऐसा क्या है? कौन सी चौपाई? राम जी बोल रहे हैं कि यहां हरि निश्चर बेदेही और बेप्रघरतों में खोजत ते। अब इस चौपाई को जैसे ही सुना तो उनके चरणों में गिर पड़े। लेकिन अर्थ में लिखा है, ध्यान देना, अर्थ में क्या लिखा? राम जी कह रहे हैं यहां पर मेरी सीता जी का हरण हो गया है और कोई राक्षस हरण करके ले गया, इसलिए मैं सीता जी को ढूंढ रहा हूं। अर्थ में ये लिख रहा है। क्या ये अर्थ सही है? पहली बात तो यहां हरि, वहां पर सीता जी का हरण नहीं हुआ था। कहां हुआ था? पंचवटी में हुआ था। लेकिन वो कह रहे हैं यहां हरि, तो अर्थ गलत है कहीं। और फिर उनको पता था, जटायु ने बता दिया था कि रावण हरण करके लेगा, तो ये क्यों झूठ बोलेंगे? रघुकुल जी सदा चलाई, झूठ तो बोल ही नहीं सकते। उन्हें तो पता था कि सीता जी का हरण रावण करके ले गया। तो क्या है इसका अर्थ? क्या है? यहां हरि, जो तेरे सामने खड़ा है हनुमान जी, साक्षात हरि खड़ा है। यहां हरि, जो तेरे सामने खड़ा है हनुमान, वो हरि खड़ा है, भगवान खड़ा है। और निश्चर बेदेही, मुझे पता है रावण हरण करके मैं सीता को नहीं ढूंढ रहा हूं। बेप्रघरत मैं खोजत ते। हे हनुमान जी, मैं तुझे खोज रहा हूं, मुझे तो पता है। हनुमान जी चरणों पे गिर पड़े, बोले महाराज मैं पहचान नहीं पाया। क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि भजन नहीं जानता हूं। साफ साफ लिखा है कि तापर में रघुवीर दुहाई। हे हनुमान जी कह रहे हैं, हे राम, तुम्हारे चरणों की शपथ खाता हूं, जानो नहीं कछो भजन उपाय। अब अगर आप राम राम भजन मानते हैं तो भगवान की कसम खा के कह रहे हैं, हे प्रभु मैं भजन नहीं जानता था, इसलिए आपको नहीं पहचान पाया। अगर राम राम है तो जब प्रकट हुए तब से राम राम कह रहे हैं। आज दुनिया राम राम में लगी है कि जानहु नहीं कछु भजन उपाई और तापर में रघुवीर दुहाई। हे प्रभु तुम्हारी कसम खाता हूं, मैं तुम्हें इसलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि मैं भजन नहीं जानता था। सबरी भजन जानती थी, राम को पहली बार में पहचाना। अगर उस नाम और भजन को जानना चाहते हो, ईश्वर को पहचानने की विधि क्या है? सुखदेव ने ये कथा नहीं सुनाई थी, ये तो सुनाई थी 18,000 श्लोक की, लेकिन वो पहचानने की विधि बताई थी परीक्षित को। भगवान गोविंद को कैसे पहचाना जाता है प्रकट करवाया था, तब जाके कल्याण हुआ था। उसी अनामी को आज नाम रख रहे हैं, इसलिए उसका नाम क्या है? अगर कोई विद्वान नाम बता दे और भगवान का दीदार हो जाए तो उसके चरणों में गिर जाइए। मैं ये नहीं कहता हूं आप मेरे पास आइए, मेरे गुरु के पास आइए,
संसार में भटकने की जरूरत नहीं है। जो आपके हृदय में ही चार फलों को दे दे, चार क्रियाओं को दे दे, जिससे भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाए, उसे देख लो, उसके चरणों में लग जाना। नहीं तो मानव उत्थान सेवा समिति के प्रणेता सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के सामने